मुझे ये सच्चाई जाननी है, क्यों जलाई मेरी भाभी को? आग लगाकर आई तब मार रहे थे क्या? नहीं, उसके पहले भी मारे पहले भी थे। उसका अफेयर किसी से चल भी रहा था हमारे परिवार से। उस लड़की का अफेयर कहीं ना कहीं आपके लड़के से था। जो भी हो, नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के अंतर्गत थाना कैंपीरगंज, एक ग्राम सभा गोपालापुर है और यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों की कुछ समस्याएं हैं, आइए जानते हैं क्या समस्या है उन्हें। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जगजीवन है। मैं गोपालापुर ग्राम सभा से हूँ, जो कैंपीरगंज तहसील जनपद गोरखपुर के अंतर्गत आता है। तो मेरी ही वाइफ को मेरे ही गांव के मतलब एक लड़की है, लड़की का नाम, जिसका नाम सरस्वती है। उसके पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिकिशुन जी हैं। तो उन्हीं की लड़की है हमारी वाइफ। बर्तन मांज रही थी, बर्तन धुल रही थी, उसी बीच वो पता नहीं कब आई। और हम पेशे से मजदूर हैं, हम अपने मजदूरी पे जगदीशपुर से फ़ोन द्वारा हमको बताया गया कि इसी घटना इसी घटी है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से तुरंत हम गाड़ी से निकले हैं, कैंपीरगंज थाने पे गए हैं। लड़की आई तो फिर क्या किया उसने का नाम है क्या किया कि वो पता चला कि पेट्रोल ले करके आए थे और माचिस की डिबिया ले करके आई थी। आपकी वाइफ का क्या नाम है? जी, श्रीमती गीता देवी, वाइफ ऑफ जगजीवन। आपकी वाइफ का उम्र 45 के आसपास। अच्छा। और उस लड़की की उम्र? उस लड़की का उम्र लगभग यही कोई 20 के आसपास होगा। अच्छा। क्या बात थी कि वो आपके घर में आकर बैठी? अब ये सर, इसके बारे में तो पूरा हमको पता नहीं है कि क्यों आकर के बैठी। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो पेट्रोल अगर उसको हमारे ही घर मतलब आना था तो पेट्रोल ले करके क्यों आई? अच्छा। और पेट्रोल लाई तो लाई कहाँ से लाई? हमारे वहाँ 2 विक्रेता है पेट्रोल के। अच्छा। अमरनाथ मणि त्रिपाठी और यहाँ के एक स्वर्गीय रामदास जी हैं, जो उनकी वाइफ भी कह रही है कि हम पेट्रोल बेचना बंद कर दिए हैं। अमरनाथ जी भी कहे हैं कि हम पेट्रोल बेचना बंद कर दिए हैं। तो अगर जो हमारे वहाँ आती तो कोई बात, उसका अफेयर किसी से चल भी रहा था हमारे परिवार से, तो उसको प्यार से कहना चाहिए। कौन था आपके परिवार में जो? जैसे मेरा लड़का है। क्या नाम है? दिवाकर नाम है। कितनी उम्र है? यही मान के चलिए कि वो भी 18 साल का है। अच्छा। हाँ, तो अफेयर चला था? अफेयर हमको क्लियर तो सच्चाई जानकारी है नहीं। चल भी रहा था तो वो हम यही तो जानना चाह रहे कि वो लड़की हमारे घर ही पेट्रोल ले करके और माचिस की तीली लेकर के क्यों आई, और पेट्रोल उसको दिया कौन और मिला कैसे उसको? क्या इसके पहले वाद विवाद हुआ था क्या उससे? नहीं, इससे पहले तो मेरे जानकारी में कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। अच्छा। क्या आपकी पत्नी ने उस लड़की को कभी नहीं? किसी से पूछ लीजिए, मोहल्ले में किसी से पूछ लीजिए। कहाँ है हमारे लड़के? तो का नाम है, आज 4 दिन हो गया वो मुंबई पहुंच गया। अच्छा, मुंबई में। अच्छा, ये फोन से कुछ हुआ हो या? ये हमको क्लियर जानकारी नहीं है। जब ये घटना हुई तो आपके लड़के कहाँ थे? ये घटना हुई तो हमारा लड़का बम्बई में था। कल की घटना है, कल शाम 7 बजे की घटना है। तो अच्छा, ये बताइए, जब रहे हो तब कुछ वाद विवाद हुआ होगा, हो सकता है। अभी 4 दिन पहले ही गए हैं ना मुंबई? हाँ, 4 दिन पहले गए हैं, लेकिन वो हमारे भांजे की शादी था, उस शादी में आया है। कितने दिन किस तारीख को आए थे यहाँ? हाँ, वो आए थे तो का नाम है, घर पे आया था यही तकरीबन हमको लगता है 26-27 को आया है। 28 को शादी में गया है। अच्छा। उसके बाद 4-5 दिन वहीं रहा है। फिर 1-2 दिन के लिए बीच में आया था शायद। हम क्योंकि 1 महीना से घर पे नहीं है। अच्छा। अब परिवार में सुबह शाम नहीं रहते हैं? हम एकदम नहीं रहते, हम तो रहते हैं जगदीशपुर में। अच्छा। जगदीश क्या है आपका? वहाँ जगदीशपुर में मैं अपना मजदूरी का काम करता हूँ। जी, परिवार में आते हैं? जी नहीं, परिवार में नहीं आते हैं। अच्छा। तो एक कहना क्या चाहते हैं, ये घटना आखिर में कैसे हुई? कहने का मतलब यह है सर कि वो लड़की हमारे घर को जलाना ही चाह रही थी, तो पेट्रोल ले करके आई। कोई बात, आपसी बात रही हो तो प्रेम से प्यार से समझ ली होती। तो पेट्रोल ला करके जलाने से क्या मतलब होता है, हमको ये नहीं समझ। पेट्रोल उसको मिला कहाँ से? आप कहना ही चाहते हैं उस लड़की का अफेयर कहीं ना कहीं आपके लड़के से था? जो भी हो, कहने का मतलब कि अफेयर था या नहीं था, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी। अब ये परिवार की बात तो हम नहीं बता पाएंगे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मतलब ये देखिए, अब हमारी वाइफ तो पूरी तरह हमारे भाई हैं। भाई हैं? नाम बताइए अपना। छोटेलाल गौतम। अच्छा। ये बताइए क्या हुआ था यहाँ? जब मैं आया था तो यहाँ कुछ नहीं हुआ था। मैं पूरा दिन, ये कपिल यादव हैं, उनके वहाँ पूरा दिन मैं मजदूरी किया हूँ, काम किया हूँ। 5 बजे वहाँ से छुट्टी हुई है। कल की बात है? कल की बात है। 5 बजे वहाँ से छुट्टी हुई है। उसके बाद मैं आऊँ सब्जी लेने, महावनखोर की तरफ निकल गया हूँ। वहाँ से मुझे एक लड़का वहाँ से निकल ही रहा था कि एक लड़का यहाँ से फ़ोन करता है। अच्छा। क्या बोलता है फ़ोन पे? वो बोलता है कि आपके घर झगड़ा हो गया है। अच्छा। हाँ, हुआ था क्या विवाद?
झगड़ा हो गया था, वो स्पष्ट बोल नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, डिप्रेशन में था, बोल नहीं पा रहा था। तो उसने बताया और मैं भागते भागते आया, जब तक आया तब तक ये वारदात को अंजाम दे चुकी थी। इसके पहले क्या हुआ था, मतलब कि लड़के या लड़की के क्या अफेयर की बात, कुछ बातें ऐसी जो ऐसा विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हुई और लड़की ने घर पे आ गया? विवाद किया उसने, क्यों किया, हम ये जानना चाह रहे थे। हाँ, विवाद हुआ था विवाद? ये विवाद जो हुआ है, जो की है वो, जो की है, इसके पहले ये आगे कौन है और इसके पीछे कौन है? आग लगाने के पहले क्या हुआ था? आग लगने के पहले मैं मौजूद ही नहीं था। इसके पहले 2-4 दिन पहले हुआ हो कुछ बात, विवाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लड़की के परिवार वालों से या लड़की से? नहीं, कुछ नहीं हुआ। परिवार वाले भी हैं, उनसे भी पूछ लीजिए सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। पूरा गांव तो है, ये तो बता सकता है गांव। हम झूठ बोल सकते हैं, गांव तो झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बिल्कुल, वो तो है। लेकिन ये मामला कब हुआ था, कौन समय कितना हो रहा होगा उस समय जब ये घटना हुई? अब सर मैक्सिमम टाइम तो नहीं देखा है, 7 साढ़े 7। यही वो घर है जहाँ पे आग लगी थी? हाँ, यही वो घर है। आप लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आग लगाई गई थी उस लड़की के द्वारा? हाँ, यहाँ पे आग लगाई गई थी। हमने भी सुना है कि वो लड़की आई है भाभी को हमारे धक्का दे के पेट्रोल उसने पेट्रोल डाल दिए। पेट्रोल डालने के बाद उसने माचिस जलाया, उसके हाथ में जो पेट्रोल लगा हुआ था उसका भी हाथ पकड़ लिया है। हाँ, हाथ लड़की कहाँ? झाड़ते हुए ऐसे करते हुए वो बाहर की तरफ उधर ये खाई जो है ना उसमें जाके कूद गई है। और हमारी भाभी को आन फान में सब बचा के वहाँ लेके आए थे, लेटा के। वो जो भी था उस समय आपकी मतलब भाभी जल गई इसमें? जी हाँ, बुरी तरह से जल गई हैं। हाँ। कहाँ है इसमें अस्पताल, कौन सा अस्पताल में भर्ती है इस समय? बीआरडी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। आप देख रहे हैं जो आग लगी थी और बताया जा रहा है उस लड़की के द्वारा आग लगाई गई थी। पेट्रोल लेकर आई थी वो लड़की, और जो कपड़े हैं जल गए हैं, और एक गेहूँ था इसमें, अनाज है वो भी जल चुके हैं, और खाट पे रखा पुआल भी जल चुका है। किसी प्रकार से लोग उनको बचाया और उन्हें अस्पताल के लिए भेजा है, और लड़की भी कुछ हद तक तो अन्य सामान बचे हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो औरत थी वो काफ़ी जल चुकी हैं, झुलस चुकी हैं। और बताया गया कि उस लड़की के द्वारा ये आग लगाया गया था। पेट्रोल लेकर आई थी वो लड़की, और उस लड़की के द्वारा इस घर में आग लगा दिया गया। और उस औरत के बेटे से शायद कुछ अफेयर वगैरह की बातें बोल रहे हैं लोग, और शायद क्या अगर है अफेयर तो वो प्रूव करें। अच्छा। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, उसके आगे कोई है, पीछे कोई है, वो प्रूव करे। उसके पीछे जो है वो प्रूव करे। हम प्रूव करना चाह रहे हैं, बस सच्चाई यही है। अच्छा। कि हाँ, हम सच जानना चाह रहे हैं कि अगर अफेयर है तो उसको प्रूव करे। वो क्या कोई भी प्रूव करेगी। कहीं ना कहीं था कि नहीं था, ये संदिग्ध अगर था, हम तो क्लियर हैं। अगर था फिर तो वो ये प्रूव करें। आप अपने उस लड़के से पूछा होता आपने, आपके घर के लड़के जो है? हाँ, पूछा है हमने, उसने कहा नहीं था। उसने कहा नहीं था। क्या हो सकता है आपसे सच ना बोले? क्या? कौन? आपके लड़के जो हैं, हो सकता है सच ना बोले? हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। वही ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए और जानते हैं। हम उस परिवार से मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है उस लड़की ने इनके घर में आग लगाया। वही उसी लड़की का घर है, और जो दूसरा पक्ष बता रहे थे, दूसरे पक्ष के लोगों से बयान लेना चाहते हैं हम। आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? मिर्जा भार। सरस्वती के क्या लगते हैं आप? चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। क्या जो आरोप लगाया जा रहा है आपके लड़की पे कि सरस्वती नाम की लड़की उनके घर में जाकर आग लगाई, क्या सत्य है? ये तो सत्य है। सत्य है। हाँ। उसी ने आग लगाई थी? जी हाँ। क्या बात थी कि कारण? इसका कारण हमें नहीं पता। नहीं, हमें नहीं। लड़की कहाँ है? लड़की मेडिकल में। मेडिकल में भर्ती है। अच्छा, उसका इलाज चल रहा है। कितने ये कल हुआ है? कल कब हॉस्पिटल ले जाया गया? अभी हम कन्फर्म सो गए थे। लड़की की माँ कहाँ है? वही मेडिकल में। मेडिकल में लेकर एडमिट है? नहीं, गई है, बाद में गई है। हाँ, बाद में गई है। तो इलाज चल। क्या बात थी, ऐसी क्या बात हो गई थी? हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। कल सुबह से वो लड़की जो है पूरा बवाल की थी। क्या बवाल? पहले उसके पहले जब आग लगाने से पहले कुछ बोली थी क्या? वो उनका भाई जाना है, उनकी माँ जाना है। भाई कहाँ है लड़की का? भाई का दर्द करना तो भाग गया। अच्छा। हाँ, चला गया। लड़की के भाई के छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े थे, छोटे? शादीशुदा है। तो क्या नाम है उनका? बेचन नाम है। अच्छा। तो उनको तो बयान रखना चाहिए। क्या बातें थी, कुछ समस्याएं थी या वाद विवाद झड़प? वो बयान वही लड़की की माँ देगी और लड़की देगी। अच्छा। कि क्या बात थी उनके घर में जाकर आग लगा दी? बेचन अलग है, उससे अलग है। बेचन मार भी रहा था तो? हाँ, मार रहा था। उनको लड़की को मार रहे थे? जी। सरस्वती को? जी। आग लगाकर आई तब मार रहे थे क्या? नहीं, उसके पहले भी मारे थे, जब ये बवाल हुआ था। अच्छा, ऐसी कोई बात थी जो छुपाई जा रही? क्या बात थी? कुछ तो है। हमें कुछ नहीं मालूम सर। हम तो कल की बात है, हम जब बवाल हुआ है तो हम वहाँ तब भी नहीं हमें पता था। अफेयर उनके घर के लड़के के और लड़की के दोनों अफेयर की बातें सत्य है?
ये सत्य है। हाँ, यही बात है। अफेयर, ये इस मामले की जांच होनी चाहिए, बहुत समस्या है। आप देखिए मुझे ये सच्चाई जाननी है, इसके आगे कौन है, इसके पीछे कौन है, क्यों जलाई मेरी भाभी को, जी बिल्कुल ये प्रूफ होना चाहिए जी। प्रशासन से, और शासन प्रशासन से, दोनों से यही मेरी गुहार है कि मुझे ये न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ। तो देखिए, इस परिवार के लोगों द्वारा ये न्याय की मांग की जा रही है। क्या है कि वो औरत जो झुलस गई हैं, ये दोनों पक्षों का बयान आपने देखा और इस प्रकार से है। और ये लड़की का इलाज जो है VID मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, और इनकी औरत जो झुलस गई हैं, जो गीता देवी का इलाज भी VID मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, और उनकी हालत बहुत सीरियस है। और जैसे कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। शासन प्रशासन से हमें भी अपील करना चाहते हैं कि इस मामले की जाँच करके जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई होनी चाहिए। क्या किसी भी तरह हमारी मांग यही है सर कि वह लड़की पेट्रोल डाली हमारे घर ही क्यों गई थी। हाँ बिल्कुल, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, आखिर क्या बात हो गई, हमको जानकारी नहीं हुई। मान लीजिए जैसे भाई साहब हमारे कहा है कि अफेयर चल ही रहा था, तो किसी बात को लेकर के प्यार से भी समझा जा सकता था, प्रेम से भी समझा जा सकता था। आप दोनों की जात बिरादरी क्या है? बस एक ही कैटेगरी के हम। जी। अगर ऐसी कोई बात रही होगी या आगे बात बढ़ने वाली थी तो बात में सामंजस्य कर लेना चाहिए था। उसको कर ही लेना चाहिए, उस हिसाब से बात करती। लेकिन वो पेट्रोल छुपा करके गई, वो पेट्रोल उसके हाथ में आया कहाँ से, जबकि दो दुकानें हैं यहाँ पेट्रोल की, दोनों दुकान पे कल पेट्रोल नहीं था। हो सकता है पहले से घर में अवेलेबल हो सकता है पहले से रखी होगी, या कोई ला करके दिया हो, कोई फंसाने के लिए, कुल मिला जुला के। और किसी से पहले पुरानी रंजिश रही होगी क्या आपकी? हमारी तो इसी मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए कोई क्या रंजिश है। कोई रंजिश नहीं है। अब भैया इनसे पूछ लीजिए क्या रंजिश है, ये काका इनसे पूछ लीजिए। कोई वाद विवाद पहले? नहीं, हम लोग तो नहीं, कभी नहीं। विधिवत जांच करके जो भी दोषी है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों परिवारों के बारे में? किसी से परिवार दोनों ठीक हैं, लेकिन अब उस लड़की को क्या बतलाया जाए, क्या कहा जाए कि इस तरह से वो अब काम कर रही है। इसके पहले भी कभी ऐसा वाद विवाद की स्थितियाँ, बवाल झगड़े कुछ? नहीं, हाँ, ये तो दोनों आदमी में रहल। अच्छा, कभी नहीं। शासन प्रशासन से हम बार बार यही कहना चाहते हैं, इस मामले की जांच करके जो भी दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। नमस्कार।